हेलो नमस्कार मैं नवाज साहब में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। इन्हें आंदोलन छेड़ दिया है। इनका कहना है कि 9 सूत्री मांगे इनकी सरकार को मानना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के विरोध में। इनका कहना है कि इनको डायरेक्ट नियमित किया जाए और जो स्थायी कर्मियों को दिया जाता लाभ वो इन आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाए। उनका कहना वेतन इनके डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाए, ठेकेदार को ना दिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना मैक्सिमम वेतन कम से कम 26,000 रुपये मिलना चाहिए और डायरेक्ट अकाउंट में मिलना चाहिए। और 9 सूत्री मांगे हैं। इनका कहना है कि इनको 12-15 साल कार्य करते हो गए तो इनका स्थायीकरण, इनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए और इनको डायरेक्ट नियमित किया जाना चाहिए। वेतन भी डायरेक्ट अकाउंट में मिलना चाहिए। 9 सूत्री मांग को लेकर कर्मचारियों के संगठनों का क्या कहना है? इनने आंदोलन प्रारंभ कर दिया है, बड़ी चेतावनी भी दी है शासन को। तो मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं। कर्मचारियों का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर, कब तक शासन मानेगी और शासन से क्या वार्ता की गई है इनकी नियमितीकरण को लेकर और स्थायीकरण को लेकर और वेतन वृद्धि को लेकर। तो जबकि अगर शासकीय यानी स्थायी कर्मचारियों की बात की जाए तो लगभग 5 से 6.5 लाख के करीब माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी जो मशीनरी है उसका सबसे ज्यादा दबाव और सबसे ज्यादा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जो है इन आउटसोर्स कर्मचारियों के कंधों पर है। और इन कंधों के ठीक नीचे जो है ये काली पट्टी बांधने के लिए मजबूर हुए हैं और ये काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, क्योंकि इनके मन में कई तरह की पीड़ा है, सरकार से मांगे हैं और उन मांग को लेकर अब आने वाले समय में ये स्थायी तौर पर काम बंद हड़ताल की तैयारी में है। लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मध्य प्रदेश में इन आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या हाल है। भैया क्या हाल है आपका? हमारा हाल बहुत बेकार है। बेकार क्यों है भाई? क्योंकि आज हमारा इसलिए बेकार है कि हमारी जो आउटसोर्स की नौकरी है वो आज नौकरी में है, कल ना रहे या ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल तो वैसे भी किसी ने नहीं देखा। नहीं, अब नौकरी हम 15 साल से स्वास्थ्य विभाग में पूरी ईमानदारी से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है प्रदेश में लगातार जो 10-10, 15-15 साल से जो सेवा दे रहे हैं उनको लगातार नौकरी से हटाया जा रहा है, लगातार उनको बेघर किया जा रहा है। इसलिए हमारा हाल बहुत बेकार है। अगर आउटसोर्स व्यवस्था की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितना समय हो गया आउटसोर्स व्यवस्था लागू हुए? मध्य प्रदेश में विगत 10 से 12 साल से आउटसोर्स व्यवस्था लागू की गई है, जो कि निजी एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों का निरंतर शोषण किया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में जो आउटसोर्स की संख्या है वो 10 लाख के लगभग है, लेकिन सरकार द्वारा जो आउटसोर्स की जो पीड़ा को बिल्कुल समझना नहीं चाहती है। उनके जो लगातार और निरंतर सरकार से हम पत्राचार कर रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी कोई नीति निर्धारित की जाए, लेकिन सरकार द्वारा हमारी मांगों पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसलिए नीति निर्धारण की मांग की जा रही है। और नीति से पहले की क्या स्थिति रही है? भाई साहब, आपको कितना समय हो गया काम करते हुए? मेरे को 10-12 साल हो गए। 12 साल? तो 12 साल से आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं? नहीं, पहले हम लोग एनआरएचएम में थे, उसके बाद हमें आउटसोर्स में किया गया है। लेकिन हम शासन से ये चाहते हैं कि जो खाली पद पड़े हुए हैं तो कम से कम 50% पद डायरेक्ट भरे जाएं, बाकी 50% ओपन भर लें जो है। इससे क्या कैसे फ़ायदा जो है आउटसोर्स कर्मचारियों यानी आपको मिलने वाला है? फ़ायदा ये होगा कि आज हमें 10 से 12 हज़ार रुपये मिलते हैं। यदि अगर हम नियमित होते हैं तो ये हमारी सैलरी कम से कम जो 3 गुना हो जाएगी, तो जिससे हमारा घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई जो अच्छे सुचारू रूप से चलता रहेगा। बाकी स्थिति तो ये है कि बड़ी स्थिति बहुत ख़राब है और शासन कहता है कि सबका साथ सबका विकास। हमारा विकास कहाँ हो रहा है? हमारा तो सर्वनाश हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़ा नुकसान हो रहा है और नुकसान के बीच कई तरह की मांगे भी जो है इनके द्वारा की जा रही हैं। हमारे साथ सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं। भाई साहब, आपका क्या हाल है? बुरा हाल है। आपका भी बुरा हाल है। सुरक्षा गार्ड हैं आप, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, खुद की सुरक्षा की कुछ स्थिति लगती है क्या? हमारी भी कुछ स्थिति गंभीर ही है, क्योंकि एक व्यक्ति ये गेट से वो गेट तक 4 पहिया के वाहनों को अकेला करने पड़ता है और कर्मचारी कम है, गार्ड भी कम है। तो सैलरी कितनी मिल रही है आपको? 9,000 रुपया। 9,000 रुपये कब से मिल रही है? कितना समय हो गया? जो अभी राज सिक्योरिटी आई है जब से। तो इसके पहले कोई दूसरी कंपनी में, आउटसोर्स कंपनी में काम कर रहे थे? हाँ, सनशाइन में करते थे। उससे पहले 8 मिलते थे तो उसको 2,000 वापस करने पड़ते थे और 6,000 हमको मिलते थे। 6,000 मिलते थे? 2,000 किस बात के वापस लिए जाते थे? ठेकेदार ने क्या नहीं लगाया था हमको कि मतलब आपको 2,000 अपनी सैलरी में से देने पड़ेंगे आपको काम करना है तो। और अब जो 9,000 मिल रहा है उसमें से भी देना पड़ता है क्या? उसमें से नहीं देने पड़ता। 9 हमारे ही होते हैं, खाते में 9 ही आती है और 9 ही हम रखते हैं। तो 9,000 में घर का खर्चा बढ़िया चल रहा है? नहीं चल पा रहा है सर, नहीं चल पा रहा। 9,000 में क्या हो रहा है? कितने लोगों की जिम्मेदारी है घर के? 2 बच्चियाँ हैं और 2 हमें, मियाँ बीबी। तो 9,000 में क्या कर पाते हैं फिर? सर अब गुजारा चल रहा है जैसे भी। कितनी दूर रहते हैं यहाँ से अस्पताल से? नदी पार टाल ज़्यादा 1 किलोमीटर भी नहीं है, पैदल आना होता है? पैदल आना होता है पैना। तो भविष्य के लिए कुछ जोड़ पा रहे हैं? कुछ नहीं जोड़ पा रहे सर। वो तो हम जो कमाते हैं वही खा लेते हैं, और क्या क्या जुड़ेगा 9,000 में? 9,000 में क्या जुड़ेगा? इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पीड़ा है। और इस पीड़ा के बीच जो मांगे रखी गई हैं शासन के सामने, वो 9 सूत्रीय मांगे हैं। उन मांगों को भी देख लेते हैं वो किस तरह की मांगे जायज़ है या नहीं है। 9 सूत्रीय मांगे जो रखी गई हैं उनमें से सबसे प्राथमिकता के आधार पर क्या मांग लगती है आपको? सबसे हमारी प्रथम मांग है कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों को जो विगत 10-10 सालों से जो सेवाएं दे रहे हैं, उन आउटसोर्स कर्मचारियों को जो विभाग में जो रिक्त पद हैं उन पदों पर नियमित किया जाए अथवा जो संविदा में दर्ज किया जाए। दूसरी हमारी मांग है जो उत्तर प्रदेश हरियाणा की तर्ज पर जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति तैयार की जाए। ये नीति तैयार की जाए। इसके अलावा और कुछ मांगे लगती हैं आपको?
इस नीति बनने से कर्मचारियों के कार्य में सुधार आएगा और शोषण बंद होगा और कर्मचारियों के वेतन में भी सुधार आएगा, जिससे घर परिवार अच्छा चलेगा। अभी मतलब कोई नीति नहीं है तो उससे कितनी परेशानी आती है आप लोगों को? नीति न बन पाने से कर्मचारी बहुत 8 घंटे से ज़्यादा काम हो रहा है, और जिससे नीति बनने से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर नीति बनने से बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ की कुछ नीति का आप लोगों ने अध्ययन किया है कि कुछ इसमें बहुत सारा आप लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को? हाँ, उसमें अभी 15 तारीख में ही माननीय उच्च न्यायालय ने भी, हरियाणा के उच्च न्यायालय ने माननीय तो एक आदेश पारित किया है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति के आधार पर लाभ दिया जाए। नीति के आधार पर लाभ दिया जाए। और ये तस्वीर देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आउटसोर्स कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो अभी वर्तमान में शायद गेट लॉक है यहाँ पर। हम चाहेंगे कि शायद अगर एंट्री मिल जाए तो अंदर जो ऑपरेटर के रूप में जो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर जो है वो किस तरह की है वर्तमान में, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो लगातार लंबे समय से मांग कर रहे हैं और मांग इस बात की जा रही है कि उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी की जाए। भाई साहब, बाहर लंबी चौड़ी भीड़ है, किस तरह से मैनेज करते हैं? जो दिख रहा है आपको तो मैनेज कर ही रहे हैं सर, जैसी भीड़ है उस हिसाब से लगी है। उसके अनुसार व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो मांग की जा रही है वो मिल पा रही हैं? हाँ, कुछ कुछ है, कुछ कुछ है नहीं है। कुछ विशेष मांग आपकी? कुछ नहीं, सैलरी वगैरह अभी तक नहीं आई। सैलरी नहीं आई? अभी तक नहीं आई। बिना सैलरी के काम कैसे? जैसे चलता है बिल्कुल, देखिए ये पीड़ा है, और ये पीड़ा है ना, आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये पीड़ा जो है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसी स्थिति में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अब बड़ी हड़ताल करने की तैयारी में है, और काली रिबन इसका विरोध जो है इसके रूप में इसका किया जा रहा है। भाई साहब, काली रिबन है, आप कंधे पे इनको बांधे हुए हैं, अभी सिर्फ ये एक मैसेज है, आगे की क्या तैयारी है? अरे सर, हमको ऐसे गवर्नमेंटों को छुट्टी मिलती है वैसा लाभ हमको मिलना चाहिए। ये आगे के लिए नीति बना है। तो अभी आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलती? अभी हमें कोई छुट्टी नहीं है, उसकी हमारी माल में वो कटती है, सैलरी कट जाती है। तो ये मतलब इसमें एजेंसी के थ्रू कट रही है, आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू? एजेंसी के थ्रू कट रही है। तो मतलब वीक ऑफ वगैरह तो मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता अभी। तो यानी 24 घंटे वाला स्थिति वाला काम है और 7 दिन का काम है? 7 दिन का काम है, कभी भी बुला सकते हैं। अच्छा, मन में कभी ये डर रहता है कि कभी भी हटाया जा सकता है? और कुछ मांग आपके मन में हो जो शासन आज सुन रहा है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग 10-12 साल से मैं लगा हुआ हूँ और अभी तक कोई मतलब ना तनख्वाह बढ़ रही है ना कुछ है। मतलब 12 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं शासन को। 12 साल से शासन को हम पूरी सेवाएं दे रहे हैं। काम करते हैं आप? जी, मैं सपोर्ट स्टाफ का काम करता हूँ। क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं आपकी? जी, मैं पर्चा बनाना, लाइन लगवाना, मतलब जो भी उन लोगों को सुविधा, सपोर्ट, पूरा फुल सपोर्ट करते हैं हम। हर चीज़ मतलब उनको करवाते हैं, पूरा काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। फिर भी हमको ना तो समान कार्य है ना समान वेतन है, कुछ मतलब कुछ सुविधा ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि शासन कुछ ना कुछ करे, और अब वेतन भी हमको पूरा ऊपर शासन से जितना भी आता है या कट पिट के ठेकेदारों के थ्रू कट पिट के हमको मिलता है। तो कितना अंतर पड़ जाता है वहाँ के भेजे हुए अमाउंट में और आपको मिलने वाले अमाउंट में? ये करीब 7-8 हज़ार रुपये का अंतर तो करीब पड़ता है हमको। मिलते ही है 10-11 हज़ार रुपये करीब ऐसे मिलते हैं। शासन जो परमानेंट वाला कर्मचारी को तो काफ़ी वेतन मिलता है, 30,000 रुपये करीब हमको क्या मिल रहा है। जबकि काम बराबरी का किया रखा है, ड्यूटी बराबर की करना पड़ती है, ज़्यादा भी करने पड़ जाते होंगे कई बार। हाँ, वो तो इमरजेंसी बुलाने, अगर नहीं जाना तो नहीं जाना, करना ही पड़ेगा। तो नहीं आए तो वेतन कटेगा, जैसे भाई साहब बता रहे हैं। वो तो वेतन कटेगा, वो तो सीधी सीधी बात है। इसके अलावा और कई पीड़ा जो है वो हो सकती है मन में? 11 महीने का हमारा जो एरिया रोक दिया है वो हमें मिलना चाहिए। एरिया क्यों रोक दिया गया आप लोगों को? हाँ, हमने तो कई बार इसका सिविल सर्जन सर से बोली, CMHO सर से बोली कई बार, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई नहीं बोला, कुछ नहीं किया। आश्वासन दिया कि हम बोल देंगे, लेकिन अभी तक हमको ना तो एरिया लाया हमारा। 11 महीने का रोक दिया उन्होंने। तो क्या लग रहा है कि अब ये काली रिबन बांध ली है, आगे बड़े आंदोलन की तैयारी है, अब आवाज़ सुनेंगे, समझेंगे क्या? इसके लिए हम एक बार कलेक्ट्रेट में और ज्ञापन देंगे। इसके लिए कलेक्टर मैडम से निवेदन करेंगे कि हम लोगों को 11 महीने का PF दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये जो स्थिति लग रही है, मांगे बहुत सारी हैं। आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के आधार पर कौन सी मांग लगती है? सर, जैसे यूपी में किया गया है सब लोगों को एक तरीके से, वहाँ तो लागू कर दिया है, लेकिन यहाँ MP में भी लागू करना चाहिए हम लोगों को। आज 12 साल हो चुके मुझे भी यहाँ पे RKS में, तो एक लाइट समिति के इलेक्ट्रीशियन हूँ जिला अस्पताल का, अकेला मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मुझे 24 घंटे चाहे बुलाया जाता है यहाँ पे लाइट के जाने के बाद, है ना। उसके बाद भी हम लोगों का क्या हो रहा है, शोषण ही हो रहा है। 12 साल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो आप अकेले हैं इस अस्पताल की पूरी व्यवस्था देखने के लिए? यस सर, इलेक्ट्रीशियन मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो लोड तो बहुत ज़्यादा रहता होगा? पूरा लोड मेरे पे रहता है लाइट का। यहाँ पे रात में 12 बजे लाइट जाए तो 12 बजे मुझे आना पड़ता है यहाँ पे लाइट चालू करने के लिए, है ना। उसके बाद भी हम लोग को आउटसोर्स में डाल दिया गया है। तो पहले आप काय में थे? पहले रोही कल्याण समिति में थे हम लोग, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट, लेकिन अब आउटसोर्स में कर दिया गया है। भविष्य को लेकर कुछ चिंता लगती है क्या? लगती है सर, अंधकार में भविष्य चला गया है। उजागर होना चाहिए, उजागर तो हुआ नहीं है, अंधकार में कर दिया गवर्नमेंट ने हमको। अब तो यहाँ उज्जवल भविष्य लेके आए थे कि आगे कुछ होगा हमारे साथ, आगे कुछ होगा, ये उम्मीद थी। और इस उम्मीद के बीच उनका कहना है कि भविष्य जो है अंधकार में लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? जी, आउटसोर्स हम कर्मचारी हैं, हमारा भविष्य वाकई में अंधकार में है। हमको जो चीज़ होती है वो चीज़ मिलती नहीं है, और जो हमारी सैलरी है वो हमको 10,500 रुपये सैलरी मिलती है आउटसोर्स कर्मचारी को। उसमें हम अपना जीवन यापन कैसे करें?
और हम क्या खाएं और क्या अपने घर वालों को खिलाएं, क्या अपने बच्चों को खिलाएं, क्या अपनी ज़रूरतों को कैसा पूरा करें। जीवन को लेकर बात हो रही है तो इंश्योरेंस वगैरह आप लोगों का है? सर हमारा इंश्योरेंस कुछ नहीं है। जो हमारा काटते हैं पीएफ होता है वो हमारे को 1500 रुपये 1600 रुपये पीएफ काटते हैं और बकाया हमको 10,500 रुपये सैलरी देती हैं। तो अभी तक मुझे जानकारी मिली है कि जो 9 सूत्रीय मांगे की गई हैं उसमें इंश्योरेंस कराने की भी इसमें मांग की गई है सरकार की ओर से। तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस के अलावा और कुछ लगता है कि आपको कि ये जरूरी है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य बीमा, क्योंकि अगर इतनी कम सैलरी है तो इसमें हम कैसे करेंगे। अगर हमारे घर में हमारे परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो 10,000 की सैलरी में कैसे हम घर चलाएंगे, अगर हमारा सारा पैसा बीमारी में ही लग जाएगा। क्योंकि इस समय महंगाई की मार इतनी है और आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, उधर 10-5 हज़ार का बिल तो तुरंत बन जाता है। तो इतनी महंगाई में तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों की कुछ कैटेगरी भी डिवाइड है कि आउटसोर्स की अगर कैटेगरी अगर समझें कि न्यूनतम वेतन इतना मिल रहा है, अगर थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो मैक्सिमम कितना वेतन मिलता है? मैक्सिमम 21,000 वेतन तो होना ही चाहिए। इससे कम में कैसे होगा? कम से कम मतलब 20,000 तो होना ही चाहिए वेतन, 21-20 हज़ार। उसके अलावा तो ये जो मांगे हैं हमारी, ये पूर्ण रूप से हमें लगता है कि सही हैं और अगर ये मांगे पूरी होती हैं तो इससे हमें बहुत राहत मिलेगी। ये मांग आप कर रहे हैं, कितने समय से ये मांग रखी जा रही है? स्थानीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, सरकारी अधिकारियों से कब कब आपके द्वारा ये मांगें रखी गई हैं और क्या कुछ आश्वासन अभी तक मिला है क्या? अभी तक मांगे तो बहुत समय से रखी जा रही हैं, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आश्वासन भी नहीं मिलता है एक तरह से, मतलब कह सकते हैं बस उतने ही पैसे में काम कराया जा रहा है, वही सैलरी, और शोषण है एक तरह से पूरा। 10-10 घंटे भी काम कराते हैं, कभी कभी अगर कोई नहीं आता है, एब्सेंट रहता है तो करना पड़ता है उसकी जगह पे। और मोस्टली एब्सेंट वाली स्थिति तो साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी की होती होगी, और ऐसे में बताया गया कि जब वो एब्सेंट हो जाता है तो उसकी सैलरी कट हो जाती है। दूसरा, आपको ओवर टाइम कराया जाता है तो ओवर टाइम का कोई आपको मिल नहीं रहा है अलग से अतिरिक्त चार्ज। तो आपके साथी भाई आउटसोर्स कर्मचारी ही ऑफ लिए हैं या उनका भी वेतन कट रहा है और आपका जो है ओवर चार्ज जो मिलना चाहिए आपको वो भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर है ना, जैसे मुझे भी है ना कभी छुट्टी की ज़रूरत पड़ जाए तो छुट्टी मिलना मुश्किल है। मुझे ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं 10,000 में छुट्टी ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा वेतन कट जाएगा तो वो मैं कैसे घर खर्चा चलाऊँगा उसमें। दर्द है, और इन दर्द के बीच अभी तक किस तरह की मांगें उठाई जाती रही हैं और आगामी क्या तैयारी बना ली है अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं? विधानसभा 2023 के समय प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से जब हमने अपना दर्द बताया गया था तो उनके द्वारा स्पष्ट किया गया था कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, लेकिन आपकी मांगों को विधानसभा चुनाव से पहले पूरी करेंगे। लेकिन हमारी जो महापंचायत बुलाई गई माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, तो उस समय भी हमारी मांगों की बलि चढ़ा दी गई। वहाँ पर भी संविदा कर्मचारियों की मांगों को मान लिया गया और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को छोड़ दिया गया। जब से ही हम लगातार निरंतर सरकार से बातचीत करने के पत्रों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से समय समय पर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारी पीड़ा को सुने। लेकिन सरकार द्वारा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से जब हमने कई बार मुलाकात करी, ज्ञापन दिए, तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन नीति बनाने की प्लानिंग की जा रही है। ये हमारे साथ आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भाई साहब, आपसे मेरा सवाल है, अभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनका काम जो है वो सरकारी स्थायी कर्मचारियों के तौर पे भी उनसे लिया जा रहा है, बराबरी का समय अतिरिक्त लिया जा रहा है। क्योंकि आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ अंतर है इन दोनों की व्यवस्थाओं के बीच में और इनका शोषण है क्या? बिल्कुल सर, शोषण है। आउटसोर्स कर्मचारी जो प्राइवेट में है उनका कोई वो नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल शोषण हो रहा है सर। अरे ये लगता है आपको भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका क्या मानना है भैया? बिल्कुल लगता है, क्योंकि पूरा टाइम ड्यूटी करवाना है और सैलरी कम देना और काम ज़्यादा लेना है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि उनका कुछ होना चाहिए। अच्छा, तो क्या आपको ये लगता है कि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, चूंकि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो लोग काम बेहतर करते हैं या आउटसोर्स कर्मचारी? नहीं, आउटसोर्स को ज़्यादा लिया जा रहा है। हाँ, वो सारा काम तो वो ही करते हैं, मेन काम तो है उनका तो है ही। अंदर गया था तो जो ऑपरेटर बैठे हैं वो भी सभी आउटसोर्स हैं जो आपका पर्चा तैयार किया? आउटसोर्स से ही है सब। हाँ, डॉक्टर हैं जो उनके परमानेंट वाले तो सब आउटसोर्स ही चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी मांगों को लेकर? मांगों को उनकी जायज़ मांग है, मांगे उनकी पूरी करी जाए। वैसे देखो, सही तो बात यही है, काम ज़्यादा करते हैं, उस हिसाब से उनको मिलता नहीं, उनका शोषण हो रहा है। कभी ऐसा लगता है कि आपको, चूंकि जैसे अभी मैं अंदर चर्चा कर रहा था और वो बोले कि सैलरी अभी तक आई नहीं है, बाहर लंबी लंबी कतारें हैं और हर व्यक्ति कह रहा है कि पर्चा जल्दी बनाओ, हमारा गुस्सा आ जाता है, तो आपको लगता है कि यार कई बार जो मिसबिहेव की सूचनाएं मिलती है कि मिसबिहेव करते हैं कर्मचारी, इसके पीछे ये रीजन ही माना जा सकता है चिड़चिड़ापन आना, सैलरी नहीं आई और परेशान भी है, जिम्मेदारी भी है? बिल्कुल सर, सैलरी की सबको ज़रूरत होती है, उसी के लिए तो सब कार्य करते हैं, और टाइम से अगर सैलरी नहीं आती तो सबको परेशानियाँ होती हैं। सैलरी टाइम से मिलना चाहिए सर। देखिए, टाइम से मिलना चाहिए। भाई साहब, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आम पब्लिक है, वो भी आप लोगों के सपोर्ट में है, वो कह रही है कि कहते हैं कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए।
कभी ऐसा वाकया हुआ है कि आप लोग काम कर रहे हैं और पब्लिक ने नाराजगी जाहिर करी हो कि आप लोग तो काम करते ही नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पब्लिकों के लिए तो हम माल में और माल में रोक के माल में सेवा देती हैं उनके लिए। मतलब आप तो अतिरिक्त काम करने का प्रयास करते हैं? हाँ, प्रयास करती हैं, पब्लिक परेशान नहीं हो। पब्लिक परेशान ना हो इसके लिए अतिरिक्त काम करना पड़े तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं। मैं ये चाहूँगा आपसे जानना, क्योंकि आप महिला शक्ति हैं, आउटसोर्स में महिलाओं की संख्या काफ़ी है, वो भी अब जिम्मेदारी बराबरी से देख रही हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या कुछ अतिरिक्त परेशानियों को भी सामना करना पड़ता है? हाँ, उनको ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी नहीं मिलती। महिलाओं की और भी कारण रहते हैं बहुत सारे, उसमें उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती और काम तो आउटसोर्स कर्मचारियों से ही ज़्यादा ले रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे समान, और सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है उनका, समान अधिकार नहीं है किसी चीज़ में। मतलब आप क्या अपने अधिकारों को लेकर ये एक ही जगह पर ये देखती हैं कि स्थायी कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार हो रहा है, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार हो रहा है? अलग व्यवहार है दोनों के साथ, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अलग है और परमानेंट उनके साथ अलग है। जबकि काम तो आप एक ही जैसे ही कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी, उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ तो ऐसी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनको आउटसोर्स अपने कंधों पर लेकर निभा रहा है? किस डिपार्टमेंट में किस किस तरह का काम? डिपार्टमेंट में मौजूद हैं आउटसोर्स कर्मचारी और सबसे ज़्यादा काम वही कर रहे हैं, उनका ही शोषण कर रहे हैं। अधिकारी भी उनको पता है, उनसे ही ज़्यादा काम करवाते हैं, उनको धमकी देते हैं नौकरी से हटा देंगे, तनख्वाह काट देंगे। अच्छा, मन में डर बना रहता है कि आज ऑफिस जा रहे हैं, अगर हमने अधिकारी जो स्थायी कर्मचारी है उसकी बात नहीं मानी तो शायद शिकायत कर दी जाएगी और हमको हटा दिया जाएगा। तो मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपकी सुनवाई की स्थिति बने? नहीं, उनको हर रोज ये डर रहता है कि हम लेट पहुंचेंगे, ये काम नहीं किया, आज ये पट्टी बांध रहे हैं, बहुत से स्टाफ इसी कारण से नहीं बांध रहा, पूछ रहा हमसे कि क्यों बांध रहे हैं, हमारी नौकरी तो नहीं हटाई जाएगी इससे। उनको नौकरी का तो बहुत डर है, धमकाते हैं, हमारे जो सीनियर है वो भी खुद वो देते हैं कि नौकरी। मतलब ये ब्लैक रिबन जो विरोध के रूप में बांधी है, आप लोग हालांकि काम कर रहे हैं, बांध के काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद भी मन में डर है? डर है, सबके मन में डर है कि हटा नहीं दे, हम लोग ये बांध रहे हैं इसके लिए। क्या मांग करते हैं आज हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए आप शासन से? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो वेतन है, हमारा हक का जो हमें सरकार दे रही है, वो पूरा वेतन दिया जाए और छुट्टी नहीं मिलती हमें, छुट्टी दी जाए। चूंकि चढ़बढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई है आप लोगों की, आपने ज्ञापन भी सौंपे हैं, अब ब्लैक रिबन जो है वो बांध ली गई है। आने वाले दिनों में भोपाल में बड़ा प्रदर्शन की भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। समय लगातार गुजर रहा है, मांगे लगातार रखी जा रही हैं, फाइनली उम्मीद क्या है? अब उम्मीद यही है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि पहले हमने ज्ञापन दिए, कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन दिए, फिर अपने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिए। आज से 3 दिन तक काली पट्टी बांध के सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार हमारी पीड़ा को समझे, हमसे संवाद कर रही है सरकार। आपको उम्मीद भी है? और उम्मीद ना के बराबर है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो 2 दिन तक राजधानी भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर हाथ में कटोरा लेके भीख भी मांग सकते हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी हड़ताल पर जाने की पूरी तैयारी है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हमारा भविष्य, आधा भविष्य गुजर चुका है। आज दूसरी नौकरी के लायक भी नहीं बचे हम, क्योंकि कितना समय हो गया आपको? लगभग 15 से 20 सालों से लगभग सभी कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को लगातार दरकिनार करते हुए निजी आउटसोर्स कंपनियों को उनको लाभ पहुंचा रही है। ये भी मांग की जा रही थी कि ये आउटसोर्स से जो कंपनियां एजेंसियां हैं उनको खत्म किया जाए और डायरेक्ट सरकार भुगतान करे, भले ही आउटसोर्स में रखे। जी, हमारी ये मांग प्रमुखता से है कि जो सरकार, आप देखिए कितना बड़ा अंतर है कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो बजट है, तो वो बजट 21,000 रुपये दिया जा रहा है आज की तारीख में। जो आउटसोर्स 21,000 रुपये और 22,000 रुपये बजट दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को कितना मिल रहा है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कौन खा रहा है? कंपनियां खा रही हैं और अधिकारी खा रहे हैं कमीशन खोरी में, क्योंकि 10% कंपनी को सर्विस चार्ज दिया जा रहा है, 18% GST दी जा रही है सरकार द्वारा, और ESI के लिए अलग से पैसा दिया जा रहा है, सर्विस चार्ज, इसके नाम से कर्मचारियों के नाम से दूना पैसा कंपनी को दिया जा रहा है सरकार द्वारा। मतलब जो सरकार की मंशा भी है कि चलिए 21,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, सरकार वो पैसा भेज भी रही है, लेकिन बीच में जो है वो पैसा गायब हो रहा है। नहीं, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो बिचौलियों को ना देते हुए डायरेक्ट एम्प्लॉय को तनख्वाह दे, तो उनको पूरा हक अधिकार मिले। इसलिए टोटल 9 सूत्रीय मांग जो है अब आपने सामने रख दी। 9 सूत्री मांगे हैं, हमारी जायज़ मांगे हैं, उनको सरकार गंभीरता से ले, हमारी मांगों पर निश्चित ही गंभीरता लेगी तो बिल्कुल ही सरकार को समझ में आएगा। बिल्कुल, देखिए ये 9 सूत्रीय मांगे हैं और मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, और ये पीड़ा जिस तरह से बताई गई है कि हमारी 9 सूत्रीय मांगे जो है वो जायज़ हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इन मांगों पर सरकार ध्यान देगी। जिस तरह की नीति उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी बताई जा रही है, वो नीति मध्य प्रदेश में भी तैयार की जाएगी, तो शायद इन आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य जरूर संवरेगा। फिलहाल मुझे दीजिए